नमस्कार, मैं अनुरागिनी समृद्ध आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय एवं पसंदीदा चैनल झाबुआ एमपी न्यूज़। चलिए अब रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रभु वाणी को श्रावण कर समझना और उसे अपने आचरण में उतारने का लाभ 4 गति में मनुष्य को ही प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन केवल धर्म आराधना के लिए ही प्राप्त हुआ है। मनुष्य धर्म आराधना का फल तो चाहता है किंतु धर्म करना नहीं चाहता है। मनुष्य जन्म और जैन धर्म की प्राप्ति के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन हमें मनुष्य जीवन और जैन धर्म मिलने के बावजूद भी जीवन में ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। झाबुआ के ऋषभदेव बावन जिनाले के राजेंद्र सूरी पोषदशाला के प्रवचन कक्ष में पूज्य मुनिराज श्री चंद्रेश्वर जी मसा ने धर्म सभा में अपने उद्बोधन में दिए। उन्होंने कहा कि प्रभु वाणी श्रवण कर समझना और उसे अपने आचरण में उतारने का लाभ 4 गति में केवल मनुष्य गति में ही प्राप्त होता है। भयंकर नरक गति में अंधकार व्याप्त है, जहाँ दुख ही दुख है। तिर्यंच गति में प्रभु वाणी श्रवण कर सकते हैं किंतु समझ नहीं सकते हैं, और देव गति में मानसिक संताप होने से ये लाभ प्राप्त नहीं होता है। आपने कहा कि हमें हमारे जीवन को छोटे पौधों जैसा बनाना चाहिए, न कि बड़े वृक्षों के समान, क्योंकि जब आंधी तूफान आते तो छोटे वृक्ष झुक जाते हैं और वही खड़े रहते हैं, जबकि बड़े वृक्ष गिर जाते हैं। आपने कहा कि मानव हमेशा इस जगत को सुखी समझता है, जबकि वास्तविक सुख तो हमारे जैसे चारित्र जीवन को ग्रहण करने में, जिसे प्राप्त कर ही जन्म और मरण के इस पुनरावृत्ति की घटना को समाप्त किया जा सकता। अन्यथा मानव जीवन जो कि परिवर्तन के लिए मिला है, पुनरावृत्ति की भेंट ही चढ़ेगा, जिसमें केवल जन्म और मरण के अलावा कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। धर्म सभा के पूर्व झाबुआ में सुबह पूज्य मुनिराज चंद्रेश विजय जी और मुनिराज जिनभद्र विजय जी का महावीर बाग पर सुबह मेघनगर से विहार कर आगमन हुआ। यहाँ ट्रस्ट मंडल ने पूज्य मुनिद्वय की अगवानी की। 9 स्टार ग्रुप द्वारा नवकारसी का आयोजन हुआ। यहाँ से मुनिद्वया शोभा यात्रा के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री ऋषभदेव बावन जिनाले पहुँचे। यहाँ प्रभु ऋषभदेव जिनाले में दर्शन वंदन किए। पूज्य मुनिराज ने बताया कि शुक्रवार को झाबुआ ही स्थिरता रहेगी और पश्चात संभवतः मोहनखेड़ा हेतु विहार होगा, जहां से दक्षिण भारत की ओर विहार करेंगे। झाबुआ एमपी न्यूज़ जिला ब्यूरो चीफ रहीम शेरानी, हिंदुस्तानी। आज की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए झाबुआ एमपी न्यूज़ चैनल।